नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का पुनरुद्वार किसने करवाया था? सुदर्शन झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। सुदर्शन झील का पुनरुद्वार पूछ लिया है कि पुनरुद्वार किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? स्कंद गुप्त ने करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील के बारे में तो थोड़ा डिटेल्स हम लोग करते हैं। सुदर्शन झील ये गिरनार पर्वत पर स्थित है और ये गुजरात में पड़ता है। गिरनार पर्वत पर स्थित गुजरात में ये पड़ता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त। कौन थे? पुष्यगुप्त ने यह सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और यह सौराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता था? गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता था। इसके बाद अशोक के समय में अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने पुनर्निर्माण किया था, जो कि आगे 400 वर्षों तक मजबूती से काम करता रहा। जब रुद्र दामन के समय आया तो इसका जीर्णोद्वार करवाया गया। क्या करवाया गया? जीर्णोद्वार करवाया गया। और रुद्रदामन के मंत्री उस समय थे परंदत के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। तो समझ गए होंगे। सुदर्शन झील का जो पूरी ये जानकारी हम दिए, यह जानकारी जो मिलता है ये रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सुदर्शन झील के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ये रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन के बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। पहला कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। भद्रबाहु ही जैन धर्म का दीक्षा दिया था। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था। बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म का दीक्षा जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को दिया था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। बिल्कुल, कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना गया है। क्या, किसके नाम से जाना गया है? सिंह सेन के नाम से जाना गया है। जबकि वायु पुराण में भद्रसार या बारीसार के नाम से जाना गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना गया है, जबकि वायु पुराण में भद्रसार के नाम से जाना गया है। भद्रसार कहीं कहीं बारीसार भी लिखता है। क्लियर। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से विख्यात हुआ था। ये बिंदुसार जो है अपने शासन काल में अमित्रघात के नाम से विख्यात हुआ था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो क्लियर हो गया होगा। समुद्री यात्रा में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किसका उपयोग होता है? तो होम्स सिग्नल जो देने में किसका उपयोग होता है? तो फॉस्फिन गैस का जो है इस्तेमाल होता है।
ऑप्शन ए हो जाएगा फॉस्फिन गैस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक एग्जाम जब देखिएगा प्रीवियस ईयर उल्टा करके ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कहता है कांच क्या है? कांच जो है अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है? कांच अतिशीतित द्रव होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कांच वो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव है। क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता है इसका। कांच का क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता है और कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव क्या था? सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो है क्या था? तो साइनोबैक्टीरिया थे। क्या थे? साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की माप। रेडियो सक्रियता की माप किसमें किया जाता है? रेडियो सक्रियता की जो माप होता है वो जीएम काउंटर में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जीएम काउंटर। रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बैकुरल एवं मैडम क्यूरी ने किया था। क्लियर। पी क्यूरी। रेडियो सक्रियता का खोज बैकुरल एवं क्यूरी ने किया था। क्लियर। ताप बढ़ने पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी? ताप बढ़ने पर अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ेगी। क्लियर। परंतु चालक की चालकता जो है घट जाती है। ध्यान में रखिएगा, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है लेकिन चालक की चालकता क्या हो जाता है? चालक की चालकता घट जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक ऑप्शन करके देखना पड़ेगा। थारू जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। मिथन त्योहार नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कहता है मिथन त्योहार जो है नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या है? सही निकल गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल है। कौन है? 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य है, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है? 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच है। क्लियर। जबकि 10 डिग्री चैनल जो है, ये 10 डिग्री जो दिया हुआ है ये छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सुंदरबन। मैंग्रोव वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन की डेल्टा में। सुंदरबन कहाँ है? ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन है? ज्ञात नदी द्वीप पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में देखा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है कौन है? ये माजुली है, जो कि असम में पड़ता है। माजुली कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में किस स्थान से होकर गुजरती है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। कहता है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा जो है, चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में किस स्थान से होकर गुजरती है? तो थुम्बा जो है, ये थुम्बा नामक स्थान से गुजरती है, ध्यान में रखिएगा, थुम्बा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व बैंक का अध्यक्ष, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विश्व बैंक का जो अध्यक्ष मनोनीत होता है, चुना जाता है, वो अमेरिका के द्वारा ही चुना जाता है। क्लियर। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज एक्वारिजिया किससे बनते हैं? अम्लराज जो है जिसमें सोना घुल जाता है, कहता है कि अम्लराज में ही सोना घुलता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सोना किसमें घुलता है, तो अम्लराज एक्वारिजिया में घुल जाता है। तो ही कहता है कि अम्लराज किसका बनता है, किससे बनता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से बनता है। ध्यान में रखिएगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से बनता है, और अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर। सांद्र HCl, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में जो है सर्वशक्ति लॉन्च किया है ऑपरेशन वायुसेना के द्वारा, ये जम्मू कश्मीर किया है। किसमें किया है? जम्मू कश्मीर में किया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जो है वो मिंटो द्वितीय है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मिंटो द्वितीय। क्लियर। आप देखे होंगे एक मिंटो द्वितीय के समय आया था, 1909 ईस्वी के चार्टर एक्ट आया था। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है क्या है, यहीं से शुरू होता है। इस समय मिंटो द्वितीय ही शासन काल में थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूणपोष जो है ये नारियल का खाने योग्य भाग है, जबकि आम, केला, मध्य फल भित्ति खाया जाता है, जबकि लीची का परिदल पुंज खाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोटा का उपयोग भारतीय चुनाव प्रणाली ईवीएम में कब से किया जा रहा है? ये नोटा जो अभी देख रहे हैं ईवीएम में, नोटा अगर किसी को अगर चुनाव में आपको कैंडिडेट जो है पसंद नहीं आ रहा है तो आप नोटा डाल सकते हैं, नोटा डाल सकते हैं। लेकिन नोटा डालने का अभी औचित्य देखा नहीं जा रहा है। हो सकता है आने वाला समय में एक ऐसा बिल पेश किया जाएगा कि नोटा का भी महत्वपूर्ण व्यवस्था बढ़ जाएगी। तो नोटा का जो उपयोग भारतीय चुनाव प्रणाली में ईवीएम में जो कब से किया जा रहा है, तो 2013 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2013 से किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? दरार एवं परत से जो प्राप्त होता है वो कॉपर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कॉपर प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर अर्थात तांबा प्राप्त होता है। क्लियर। क्या प्राप्त होता है? तांबा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम रूप से गुर्दा भी कहते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग जो है रोगी के रक्त को साफ करने में किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कृत्रिम गुर्दा भी कहते हैं। कृत्रिम गुर्दा से जो होता है ब्लड को क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्लियर? उसको डायलाइजर प्रोसेस है, वो डायलाइजर मशीन है। क्लियर? और डायलिसिस के माध्यम से होता है, डायलिसिस अभिक्रिया होता है इसमें, डायलाइजर मशीन के द्वारा होता है, जो कि खून को क्या करता है? साफ करता है। किसके द्वारा? कृत्रिम गुर्दा के द्वारा। गुर्दा अर्थात किडनी के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है केरल में किया गया था। कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के किस नवाब ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण पूछ लिया है, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा भी है और बड़ा इमाम बाड़ा, दोनों लखनऊ में है। तो कहता है किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने बनवाया था। किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने बनवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ये सिक्किम से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा, देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था? चौरी चौरा जब कांड हुआ था, कब कांड हुआ था? 5 फरवरी के दिन कांड हुआ था। 5 फरवरी कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। इसमें हुआ था कि चौरी चौरा कांड में कि एक थाना को जो है लोगों की भीड़ के द्वारा जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जल करके राख हो गए थे। क्लियर? जब लोगों की भीड़ जब हुआ तो उसमें कई लोग जो है ना कैदी बना करके थाना में रखा था, जिसके उत्तेजना में, जिसको छुड़ाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ बेकाबू हो गया और थाना को क्या किया? आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जल गए थे। क्लियर? उसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक, मार्च 2024 के अंत तक कह रहा है, कहता कि आरबीआई का अनुसार जो है वित्त वर्ष 2023-24 का अंत जो होता है, यानी कि मार्च 2024 का अंत तक पूछ रहा है कि आरबीआई के पास कुल कितना टन सोना था? आरबीआई के पास कुल कितना टन सोना था? तो 822.1 टन था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 822.1 टन था। क्लियर? समझ में आ गया होगा। और इस हिसाब से जो ये 822.1 टन जो है, ये विश्व में जब सोना रिजर्व करने की स्थिति आएगा कि कौन सा देश अव्वल है, तो ये 9वें स्थान पर है। भारत जो है 822.1 टन लेकर के जो है रिजर्व लेकर के क्या है,
ये 9वें स्थान पर बना हुआ है। क्लियर, 9वां स्थान रखता है। जबकि 413.8 टन जो ऑप्शन बी जो दिख रहा है, ये क्या है, विदेशों में जमा इतना था। 413.8 टन जो है विदेशों में जमा था, और बच गया कितना, 822 में आप जब घटाइएगा तो कुछ 400 कुछ बच जाएगा, वो भारत में जमा है। क्लियर। अभी हाल ही में आप सुने होंगे, एक बहुत हाईलाइटेड आ रहा है कि 100 टन जो है यूके से, इंग्लैंड से जो है 100 टन सोना मंगवाया गया है। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। आरबीआई के पास अभी कुल कितना सोना टन है, तो 822.1 टन है। विदेशों में कितना जमा था, तो 413.8 टन। इसी में से 100 टन वापस ला लिया गया है। 413.8 टन जो विदेशों में जमा है सोना, भारत का ही सोना है, इसलिए विदेश में रखा जाता है कि कभी कभी आप सुने होंगे कि बाढ़ आ गया, आपदा आ गया, भूकंप आ गया। इस डर के वजह से जो है सभी देश, ये नहीं कि भारत ही सिर्फ, सभी देश जो है कुछ कुछ सोना जो है, अपना धन जो है वो दूसरे देशों में रिजर्व रखता है। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। उसी रिजर्व सोना में से कहता है कि 100 टन जो है हाल ही में 8-10 दिन पहले जो है कि घटना है, एक महीना पहले की घटना है कि 100 टन इंग्लैंड से जो है सोना वापस मंगवा लिया है आरबीआई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड रिजर्व करने के मामले में देखिए क्वेश्चन आ ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड रिजर्व करने के मामले में कौन सा देश अव्वल है, अर्थात कौन सा देश जो है शीर्ष पर है, तो अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अमेरिका शीर्ष स्थान पर है किसके, गोल्ड रिजर्व करने के मामले में। कितना गोल्ड उसके पास रिजर्व है, तो 8133.46 टन जो है इसके पास सोना रिजर्व है, और पहले स्थान पर बना हुआ है। जर्मनी दूसरे स्थान पर है। इटली तीसरे स्थान पर है। क्लियर, जबकि भारत का स्थान पूछ लेगा तो 9वें स्थान पर है भारत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तीसरे सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा है, तो तीसरे सत्याग्रही जो है ये ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस पिछले ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी का जब क्वेश्चन पेपर उठाइएगा तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम सत्याग्रही के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। प्रथम सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था, जगजीवन राम को। क्लियर। जबकि वित्त मंत्री उस समय कौन थे, लियाकत अली थे। और विधि विभाग किनके पास था, सैयद अली जहीर के पास जो था। ये जो ऑप्शन दिख रहा है सैयद अली जहीर, इसके पास जो था विधि विभाग था। विधि विभाग था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। क्लियर। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, तो उस समय पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी किसी कारणवश अपना इस्तीफा दे दिया था इसी समय, और इस्तीफा देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में
चुना गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कैबिनेट मिशन के इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे। देखिए कौन नहीं थे पूछ लिया है, तो पहले जानना पड़ेगा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन। तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था वो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। अर्थात ये तीनों जो है क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कौन पूछ रहा है नहीं थे, तो कोई नहीं इसमें है, अर्थात नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई नहीं थे। तो पैंथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में थे, जो कि भारत सचिव था। स्टीफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर ये अन्य सदस्य थे। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य में पैंथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है। भारत में जो निर्मित हुआ था तो वो प्रथम कंप्यूटर कौन था, तो सिद्धार्थ नाम का जो है कंप्यूटर था, सिद्धार्थ। ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, कहता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है 1960 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1960 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ था। 1946 ईस्वी में क्या हुआ था, आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ था। और 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आया था। क्लियर। और 1979 जो ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर, 1979 के बारे में है। कहता कि विश्व में का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो बना था, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो बना था, कौन बना था, करे के 1S। करे के 1S जो है ये करे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये प्रथम सुपर कंप्यूटर था जो अमेरिका का कंपनी था। करे रिसर्च कंपनी कहाँ का था, अमेरिका का कंपनी था, जो कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो थे वो कौन थे, करे के 1S था, करे के 1S। क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हमको इजाजत दीजिए। अब एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।